देश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को छठे चरण में दिल्ली में मतदान होगा। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और उन्हीं में से एक है चांदनी चौक लोकसभा सीट, जिस पर इस समय सभी की निगाहें गड़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए यह सीट उसका गढ़ बनती जा रही है। विदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जनता का सेवक मानते हुए व्यवसायी नेता प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके चलते ही अनेकों जनसंपर्क अभियान और बैठकों में अपनी लोकप्रियता से उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसी के मद्देनजर प्रवीण खंडेलवाल कड़ी मशक्कत से अपनी चुनावी रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पूरे जी और जान से जनसंपर्क अभियान करने में लगे हुए हैं। आज प्रीतमपुरा आनंद विहार की आरडब्ल्यू के द्वारा चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्गों सहित युवा भी उन्हें अपना समर्थन देने पहुंचे। जनता के समर्थन से आपकी लोकप्रियता के ग्राफ बढ़ा, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको ग्राफ नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल मेहनत करके विश्वास और विकास की जो बड़ी लकीर खींची है, ये वो समर्थन बोल रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम किया है और ये सारा का सारा समर्थन जो मुझे मिल रहा है, उसके बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटें भी भाजपा जीतेगी और अब की बार 400 पार के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक बड़ी सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर आनंद विहार आरडब्ल्यूए और शक्ति विहार आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल का ढोल बाजे व फूल मालाओं के साथ बड़े ही सुंदर ढंग से स्वागत किया गया। वहीं राधा रमन अन्न सेवा समिति के द्वारा उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह संपूर्ण कार्यक्रम क्षेत्रीय निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया, जहां प्रवीण खंडेलवाल ने जनता को संबोधित करते हुए आगामी 25 मई 2024 को भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। वैसे समाज से हैं, वैसे समाज का कितना ज्यादा सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, आप सामने वाले जो प्रत्याशी हैं वो भी वैसे समाज से ही हैं। देखिए, सवाल चाहे कोई भी समाज हो, मैं उसको कोई वर्गीकरण में नहीं देखता। सभी समाजों का भरपूर समर्थन और सहयोग मुझे मिल रहा है। अगर समर्थन ना होता तो इतनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर ना होते। और कुल मिलाकर के कहीं मुझे कोई चुनौती नजर नहीं आती है, इसलिए मैं अपनी जीत के प्रति पूरे तौर पर आश्वस्त हूँ। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आप ऐसा क्या करेंगे जो अभी तक चांदनी चौक लोकसभा से जितने भी सांसद रहे उन्होंने नहीं किया? क्योंकि चांदनी चौक लोकसभा को एक तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देखिए, अभी तक जो भी सांसद बने, ये मत क्या उन्होंने नहीं किया, सबने बहुत काम किया। सर, ऐसा क्या नया करेंगे आप? मैं बहुत नया करने वाला हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो मैं आम आदमी की बात करता हूँ। मेरे पास 2 वर्ग हैं, एक मेरे व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए जो उनकी समस्या है उसका मैं लगातार समाधान करूँगा। इसके बाद मैंने जैसे भी आपको कहा कि मैं यहाँ पर स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊंगा। ये जो आम आदमियों की समस्याएं हैं ये तो ठीक होंगी। इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पर इनोवेटिव काम करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि मैं सीनियर सिटीजन के लिए रिक्रिएशन सेंटर बनाऊंगा। मैं जो हमारे स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज किस प्रकार से मिले, मैं वो यहाँ पर करने वाला हूँ। चांदनी चौक चाट पकौड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैं चांदनी चौक की चाट पकौड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाऊंगा। उसके लिए मैं उसकी जो भी मुझे इंटरनेशनल हब बनाना होगा मैं वो बनाऊंगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, जरा समय आने दीजिए, मेरा काम बता। पहली बात तो सनातन धर्म से हम लोग जुड़े हैं और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जिसके अंदर सभी वैश्य समाज के लोग तो हैं ही, लेकिन और भी समाज के लोग अब इसमें आ गए क्योंकि वो सभी मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। और खंडेलवाल जी की तो जीत निश्चित है, खाली मार्जिन देखना है कि वो कितने वोटों से आगे जीत रहे हैं। और रही व्यापारिक की बात, व्यापारिक दृष्टिकोण की बात, तो वो खुद एक व्यापारी हैं और व्यापारियों का दर्द एक व्यापारी ही समझ सकता है। तो सभी व्यापारी भी बहुत खुश है कि प्रवीण खंडेलवाल जी उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान उनके बीच में जाकर करेंगे। क्या लगता है प्रवीण खंडेलवाल जी के आने के बाद व्यापारियों को राहत मिलेगी? प्रवीण खंडेलवाल जी अपनी हर स्पीच में एक ही बहुत सी बातें बोलते हैं कि वो स्कूल भी बनाएंगे, कॉलेज भी बनाएंगे और
बहुत ऐसे काम भी करेंगे एजुकेशन को लेकर भी, लेकिन वो अपनी स्पीच में ये भी बोलते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए वो बहुत कुछ करने वाले हैं। उनकी एक स्पीच जब मैंने सुनी वो लाइसेंस को लेकर थी, अगर आप सभी ने भी सुनी हो, कि एक लाइसेंस होना चाहिए, एक लाइसेंस, चाहे वो दवाई के लिए लाइसेंस हो या किसी और अदर चीज़ के लिए लाइसेंस, ताकि किसी को भी कहीं पर भटकना ना पड़े और वो एक लाइसेंस से कोई भी व्यापार आसानी से कर सके। अभी आपने व्यापारियों की बात पूछी खंडेलवाल जी के लिए। आज दिल्ली का व्यापारी और दिल्ली का व्यापार जिंदा ही खंडेलवाल जी की वजह से है। वो 35 साल से व्यापारी बनकर ही व्यापारियों की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और एक आवाज़ पे आज पूरी दिल्ली का जो व्यापार है वो खंडेलवाल जी की वजह से ही जिंदा है, नहीं तो दूसरी सरकारें आगे कब का व्यापार दिल्ली से उड़ा चुकी होती। और दूसरी दो बातें मैंने मोदी जी की लाइनें लिखी हैं, जहाँ घर घर मोदी और दिलों में राम का है ये बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारा परम सौभाग्य है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमें एक ऐसा हीरा दिया है जिसको एक ही बात की जानकारी है, उनको मालूम है कि नेताओं से काम कैसे कराया जाता है, सरकार से काम कैसे करवाया जाता है। अब खुद सरकार बनने जा रहे हैं। वो पहले व्यापारी नेता थे। पूरे भारतवर्ष के अंदर उनकी ब्रांचेज हैं। खूब संघर्ष किया व्यापारियों के लिए उन्होंने। जब खुद नेता बन के आएंगे, खुद सदन में जाएंगे, खुद मंत्री बनेंगे, तो जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका पूरा हल होगा। ये क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास है। पार का जो ये नारा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है 400 पार का नारा किस हद तक सफल रहने वाला है? इसके सफल ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, तो 400 पार होने वाला है। और 400 के लक्ष्य के बाद देश में मोदी सरकार आने वाले 5 वर्षों में कुछ ऐसे काम करेगी जिससे भारत विश्वगुरु बनेगा। हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचेगी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसके अलावा और इतने सारे काम होने वाले हैं कि 5 साल बाद पूरे दुनिया में भारत, भारत और भारत, इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं होगी। जेपी अग्रवाल जी जो खुद भी एक व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, वैसे समाज से हैं, क्या लगता है फ़र्क पड़ने वाला है जेपी अग्रवाल जी के समक्ष खड़े हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, या यूँ कहें कि प्रवीण खंडेलवाल जी के समक्ष खड़े हैं जेपी अग्रवाल जी? देखिए, जेपी अग्रवाल जी हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और अगर हम चुनौती की बात करें आपके शब्दों में, तो चुनौती कोई नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रवीण खंडेलवाल जी की जीत निश्चित है और वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। इस बार मोदी जी का 400 पार का जो नारा है वो किस हद तक सफल रहेगा? ये पूरा ऐसा है, मोदी का नारा जो है देश की जनता ने मन बना लिया। ये देश की जनता को मालूम है कि देश के अंदर कई कानून ऐसे हैं जो बदलने बहुत ज़रूरी हैं। वो कानून कब चेंज होंगे? जब 400 पार आएंगे। 400 पार का वो नारा नहीं है, ये देश की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है। 400 पार 400 पार होगा तो जनता के काम होंगे, देश के काम होंगे, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहले भविष्यवाणी हो चुकी है कि भारत ने विश्व गुरु बनना है। कब बनेगा? जब देश के काम होंगे। कई कानून ऐसे हैं जिनके लिए 400 की आवश्यकता है। देश की जनता ने फैसला कर लिया, वो मोदी जी को 400 पार करवाएंगी। उस माला का एक मोती हमारे पास भी है। खंडेलवाल जी भी, हम लोगों ने यहाँ फैसला किया है, इतना मोटा मोती बनाएंगे उस माला के अंदर दूर से दिखाई दे कि ये जो सांसद जो है ये चांदनी चौक क्षेत्र से है। ये हमारा पूरा फैसला है, पूरा सबने तय कर लिया है। गौरतलब है कि चांदनी चौक को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आगामी चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं।